स्टूडेंट, जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ यूपी बोर्ड का चल रहा है मैथ का एक सेशन, हाई स्कूल का और इंटर के फिजिक्स चल रही है। उसके बाद हम आपको इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे हैं। यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमारे कमेंट में लिख के बताएं। चाहे जो सब्जेक्ट होगा आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप हम जो नहीं पढ़ाएं वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी जो पढ़ा रहे हैं उसमें तो ठीक ही है, लेकिन जो नहीं पढ़ाया गया है उससे आगे भी आप पूछ सकते हैं। आप इंटर के पूछिए या आप हाई स्कूल का पूछिए, किसी भी क्लास का आप पूछ सकते हैं। हमारे पास टीचर उपलब्ध है, हर सब्जेक्ट आपको बताया जाएगा। और आप जो है हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहे, जिससे हम लोग क्या है मोटिवेट होते रहें और क्या है आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर देते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाए। आपका यूपी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है वो शायद आपका मार्च में स्टार्ट होगा, संभवतः 21 मार्च से स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए हम लोग अभी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाएंगे, हर सब्जेक्ट का बनाएंगे। उसमें ये नहीं है कि आपको मैथ का ही मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा, फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा। इंटर के लिए फिजिक्स का भी हम बहुत बढ़िया मॉडल पेपर बनाकर आपको देंगे। इससे आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो हम आपको आज एक्टिव पैसिव, पहले वीडियो में कुछ बता दिया गया है बेसिक चीज़ें। अब आज हम आपको जो है एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है वो बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया होती है डू या डज, लेकिन अफर्मेटिव में आप यस या ईएस लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये सिंपल टेंस रहेगा। इसमें हम आपको जो है अफर्मेटिव बता देंगे, दो एग्जांपल बता दे रहे हैं। निगेटिव का एक बता देंगे, एक अफर्मेटिव का दो बता देंगे, और भी बता देंगे। जब आपको अगर कोई डाउट होगा, अगर और अधिक एग्जांपल जानना चाहेंगे तो आप कमेंट करके बताना, मैं और बताऊंगा। इसके लिए मैं आपके आभारी रहूंगा, लेकिन आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका अगर एक्टिव रहता है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले लिखा होता है सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लिखा होता है, यस या यस लगा होता है उसमें। उसके बाद आपका वर्ब लिखा होता है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है। फिर आपका ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ये आपका टेंस रहता है। ये सब्जेक्ट होगा आपका, फिर यस या यस रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में इसका अपोजिट होता है। पैसिव वॉइस में हम उल्टा लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है वो लगाएंगे। उसके बाद हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर हम जो है सब्जेक्ट को बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो पैसिव वॉइस में रहेगा पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि आपका कर्म रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद आप जब इसमें यस या यस वाले में बना रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पिछली वीडियो में बताया है कि जहां पर डू या डज रहेगा या यस या ईएस लगा रहेगा, वहां पर इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप फिर इज एम आर लिख देंगे। उसके बाद प्लस आप क्या करेंगे, मुख्य क्रिया का, यानी मुख्य क्रिया की क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे इसमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो बाय लिखेंगे। बाय लिखने के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट शुरू में लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट लिख देंगे। यही रहेगा, आप बाई लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपकी पैसिव वॉइस गलत हो जाए। इससे पहला एग्जांपल आपका रहेगा कि आपका पहला एग्जांपल है एक्टिव में कि एक्टिव वॉइस, आई रेड ए बुक। अब आपसे इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जाएगा, तो सब ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है क्रिया है, ये आपका क्या है कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जब आपको पैसिव वॉइस बनाना, ये एक्टिव होगा, ये पैसिव, इस तरीके से बनाएंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है।
तो पैसिव वॉइस में हम लिख देंगे ए बुक। ए बुक पहले लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, तो ये इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल है तो ए है, तो ए के लिए इज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, स्पेलिंग इसमें यही रहेगी आपकी। उसके बाद आपका हो जाएगा बाई लगाएंगे। ये पूरा हो गया आपका, तो बाई लिखेंगे। बाई के बाद हमने बताया है आई का पैसिव वॉइस में मी हो जाता है, तो आई का मी लिख देंगे। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल जैसे आपका हो जाए कि यू हेल्प माय ब्रदर, क्या हो जाएगा, यू, ये एक्टिव रहेगा, एक्टिव वॉइस, यू हेल्प माय ब्रदर। यहां पर यू हेल्प माय ब्रदर है, तो सबसे पहले क्या कहें, पैसिव वॉइस में यहां पर आप लिखेंगे माय ब्रदर, ऑब्जेक्ट आपका रहेगा माय ब्रदर, माय ब्रदर हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर आई माई लगा तो यहाँ पर इज लगा देंगे। उसके इज लिखने के बाद आप क्रिया की थर्ड फॉर्म हेल्पेड लिख देंगे, HELPED, क्रिया की थर्ड फॉर्म। फिर आप बाय लिखेंगे। बाय लिखने के बाद आपका सब्जेक्ट यू है, यू में कोई पर्सन में परिवर्तन नहीं होता, तो यू लिख देंगे। उसके बाद आपका जैसे तीसरा एग्जाम्पल रहेगा, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। आप एक देख लीजिए निगेटिव में। तीसरा निगेटिव में है आपका ये कि सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये लिखा जब आपको मिलेगा निगेटिव में, तो इसकी पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए सॉन्ग, ए सॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डज नॉट लगाए तो बताया गया डू नॉट या डज नॉट के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लिखेंगे, तो यहाँ इज नॉट हो जाएगा। इज नॉट के बाद आप लिखेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गया। तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, SUNG, संग हो गया। हमारा सब्जेक्ट बन रहा है सी, तो बाई लिखते हैं, बाई हर हो जाएगा इसका। और एग्जाम्पल आपका है तीसरा एग्जाम्पल जैसे रहेगा, तीसरा आपका रहेगा, तीसरा ये है कि दे डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो मी का ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले मी का क्या हो जाता है आपका आई हो जाएगा। आई लिखेंगे तो यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो आई एम नॉट। उसके बाद आपका ये डिस्ट्रीब्यूट लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्टर्ब लिखा है, डिस्टर्ब का डिस्टर्ब हो जाएगा, ED लग जाएगा थर्ड फॉर्म में, तो आपका आई एम नॉट डिस्टर्बेड, डिस्टर्बेड हो जाएगा। उसके बाद हम बाई लिखेंगे। बाई के बाद आपका दे का क्या हो जाता है, देम, ये हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव में है कि डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ए लेटर के हिसाब से हम लिखेंगे जब, तो यहाँ पर डू का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि पहली वीडियो में आपको बताया गया है इज ए लेटर, इज ए लेटर। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, WRITTEN हो जाएगा। उसके बाद रिटेन के बाद हम बाय लिखेंगे। बाय के बाद यू का यू ही होता है, पर्सन आपको बताया गया है। इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नवाचक वाक्य लगाए। उसके बाद लिखा है कि डू बी नॉट डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, क्या हम नॉट मीन्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, द स्वीट मिठाइयाँ, क्या हम मिठाइयाँ नहीं बांटते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट हिसाब से, तो डू की जगह पर आपका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आर हो जाएगा, आर द स्वीट्स, आर द स्वीट्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप नॉट लगाएंगे, नॉट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण करना, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ब्यूटेड। फिर बाय लिखेंगे, बी का क्या हो जाता अस, बी का अस हो जाता है, यही आपका रहेगा। इसी तरह से हम पैसिव वॉइस बनाते रहेंगे।
आप इसको अगला और आगे बताया जाएगा अगली वीडियो में।